हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो क्लास 11th का चैप्टर है, जिसका नाम ऑसिलेशन भी रखा गया है। तो वास्तव में सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, तो ये वाले लेक्चर में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को हम ड्राइव करें। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक सिंपलेस्ट मोशन है, कहें तो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन। ये सबसे सरल तरह का मोशन है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन, जहाँ पर पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल ऑसिलेट करे अबाउट मीन पोजीशन। मतलब मीन पोजीशन के अबाउट वो क्या करे, ऑसिलेट करे। ठीक, क्या तो यहाँ पर जो पार्टिकल है वो मोशन करेगा किस तरह से, बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन। कोई भी पार्टिकल जब टू एंड फ्रो मोशन करे या बैक एंड फोर्थ मोशन करे, उसको हम लोग पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब वो मीन पोजीशन के अबाउट करे। अब ये टू एंड फ्रो मोशन क्या है, बैक एंड फोर्थ मोशन क्या है, तो मान के चलो ये हमारा कोई पेंडुलम बोब दे रखा है। जैसे कि हमने मान लिया कि यहाँ पर आपका कोई पेंडुलम बोब दे रखा है, ठीक है। शुरुआत में पेंडुलम वो अपनी पोजीशन में है, जिसको हम पढ़ेंगे मीन पोजीशन। इसको हमने नाम दिया मीन पोजीशन। पार्टिकल हमारा कहाँ पर है, x बराबर 0 पर। कोई भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ पर जब थोड़ी सी एनर्जी ये वाले पार्टिकल को मिलेगी, तो ये पार्टिकल मान के चलो मूव होके यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पहुँचा। उसके बाद क्या होगा, पार्टिकल रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से इधर आएगा, इसके ऊपर कोई रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगा और रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से इधर आएगा। उसके बाद पार्टिकल क्या करेगा, इधर जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इधर कहाँ तक होगा, हमने मान लिया यहाँ पर होगा। फिर से रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, जिसकी वजह से पार्टिकल इधर आ जाएगा। अब क्या होगा, ये वाले पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पॉइंट या फिर पोजीशन, ये हमारे बनेंगे एक्सट्रीम पॉइंट, जहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो पा रहा है। ये जो बनेगी उसको हम पढ़ेंगे मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर बच्चों जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा। कहें तो x बराबर, इधर हमने लिया पॉजिटिव डायरेक्शन में तो प्लस a पढ़ेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे -a। ठीक, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट तो -a, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में +a। बच्चों अगर मीन पोजीशन की बात करें तो मीन पोजीशन पर जो वेलोसिटी रहेगी वो होती है मैक्सिमम। कितनी होगी, मैक्सिमम। वही एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, 0। 0 क्यों होगी,
जैसे मान के चलो कोई पार्टिकल शुरुआत में यहाँ पर है, उसके बाद एनर्जी मिलने के बाद पार्टिकल इधर मूव करेगा। कब तक मूव करेगा? जब तक उसके पास कोई वेलोसिटी है। जब वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो पार्टिकल वहाँ पर रुक जाएगा और एक रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से पार्टिकल इधर आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों जो रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स वो हमेशा F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आपको कोई कांस्टेंट मिलेगा जिसको हम पढ़ेंगे माइनस का k इंटू में x। ये बनेगा रीस्टोरिंग फोर्स। अब बच्चों यही पेंडुलम को हम थोड़ा एक स्ट्रेट लाइन से हम दिखाने की कोशिश करें। तो हमने मान लिया कोई हमारा ये मीन पोजीशन है और ये दे रखा है एक्सट्रीम पॉइंट और इधर क्या है एक्सट्रीम पॉइंट। तो शुरुआत में पार्टिकल हमने माना कहाँ पर है? मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन होगी ये x बराबर 0। इसको हम पढ़ेंगे एक्सट्रीम पॉइंट x बराबर +a। इसको हम पढ़ेंगे x बराबर -a। जब पार्टिकल मीन पोजीशन से इधर जाएगा तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। और यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? 0। ये वाली डायग्राम से आप कंपेयर करें। मीन पोजीशन, तो ये मीन पोजीशन x बराबर 0, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम। पार्टिकल मीन पोजीशन से कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव x की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी लगातार क्या होगी? कम होगी। अब क्या होगा? पार्टिकल जब यहाँ पर पहुँच जाएगा एक्सट्रीम पॉइंट पर, फिर से क्या करेगा? पार्टिकल रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से इधर आना स्टार्ट होगा। इधर रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगा जिसकी वैल्यू होगी -k इंटू x। जब पार्टिकल इधर आएगा तो वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। उसके बाद जब पार्टिकल यहाँ पर आ गया तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो पार्टिकल फिर से इधर से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो पार्टिकल अब इधर जाएगा, फिर से वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, जब पार्टिकल यहाँ पहुँचा, फिर से क्या करेगा? ये रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से मीन पोजीशन की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो पार्टिकल इधर आना फिर से स्टार्ट हो गया। रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर होगा F। जो डायरेक्शन F की होगी वही डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? सेम। जब पार्टिकल मीन एक्सट्रीम पॉइंट से मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो यहाँ पर जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि एक्सट्रीम पॉइंट पर एक्सेलरेशन भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। एक्सेलरेशन यहाँ पर मैक्सिमम होगा, जिसकी वजह से पार्टिकल क्या होगा? एक्सट्रीम पॉइंट से मीन पोजीशन की तरफ आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नेट फोर्स की वैल्यू क्या है? 0 है, क्योंकि फोर्स इधर से भी F लग रहा है, इधर से भी F लग रहा है। F नेट की वैल्यू 0, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0। यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक। अब क्या होगा बच्चों? यहाँ से अगर देखें F बराबर फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है -k इंटू में x। अगर बच्चों मान के चलो x की वैल्यू हमारी है पॉजिटिव, तो हमेशा जो रीस्टोरिंग फोर्स आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव। क्यों आएगा? अगर मान के चलो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। अगर मान के चलो x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, तो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या बनेगा? पॉजिटिव। ठीक। तो यहाँ से बच्चों अगर देखें तो F बराबर हम लोग पढ़ते हैं -k इंटू में x। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ा करते हैं F बराबर m इंटू में a, जो क्या करेगा? पार्टिकल को एक्सेलरेट कराएगा। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल का फोर्स होगा रीस्टोरिंग फोर्स, वो कहें कि हमारा m इंटू a के बराबर भी होगा। बराबर कर देंगे -k इंटू में x। यहाँ से बच्चों अगर देखें तो a की वैल्यू क्या मिलेगी? -k अपॉन में m इंटू में x। तो यहाँ से बनेगा a बराबर -ω² इंटू में x।
माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स, जहाँ पर ओमेगा स्क्वायर या कहें तो ओमेगा की वैल्यू जो होगी वो बनेगी रूट के अंदर के अपॉन में एम। ठीक, तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर फाइंड करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं, अगर एक्स की वैल्यू हम रखें 0 तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या मिलेगा 0। अगर हम एक्स की वैल्यू रखें कितनी प्लस माइनस ए, तो यहाँ पर जो ए बनेगा मॉड वो बनेगा हमेशा कितना ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स, क्योंकि ए की वैल्यू हमेशा क्या निकलेगी पॉजिटिव। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी क्या मैक्सिमम, जो कहाँ पर बनती है एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट पर। कहाँ पर बनेगी एक्सट्रीम पॉइंट पर। ठीक, जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा तब। तो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, और मीन पोजीशन पे क्या होगी 0। अगर एक्स की वैल्यू तुमने 0 रखी तो एक्सेलरेशन क्या बनेगा 0। अब बच्चों बात आती है कि फोर्स। अब यहाँ पर ग्राफ देखते हैं, ग्राफ। तो ग्राफ यहाँ पर पहला बनेगा जैसे मान के चलो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर मान के चलो डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव है तो फोर्स हमेशा क्या मिलेगा निगेटिव। अगर ये डिस्प्लेसमेंट क्या है नेगेटिव, तो फोर्स हमेशा क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों कितना माइनस के इंटू में एक्स, माइनस के इंटू में एक्स। तो यहाँ पे जरा डायग्राम बनाएं, ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इधर होगा फोर्स, इधर बनेगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर अब ग्राफ हम क्या बनाएंगे कुछ इस तरह से बनाएंगे। ठीक, तो ज़रा अगर मान के चलो ये वाला पॉइंट हमने लिया, तो ये वाले पॉइंट पर क्या है देखो डिस्प्लेसमेंट हमारा निगेटिव है लेकिन फोर्स क्या है पॉजिटिव। अगर इधर कोई पॉइंट आप मानेंगे तो इधर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है लेकिन फोर्स क्या है निगेटिव। तो ग्राफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा ये। वही अगर ग्राफ देखें आप एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का, ठीक है, तो इसका भी ग्राफ क्या बनेगा, ए का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स। तो इसका भी ग्राफ यही बनेगा। जैसे मान लो ये हमारा क्या है एक्सेलरेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। अगर मान के चलो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ए की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। ठीक है, तो जहाँ पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव वहाँ पर ए की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये ग्राफ बनेगा। अब बच्चों बात आती है कि वी वेलोसिटी कितनी बनेगी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब निकालते हैं यहाँ पर वेलोसिटी कितनी बनेगी। तो जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं ए बराबर क्या होता है डी वी अपॉन में डी टी, बराबर क्या लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स। अब यहाँ पर डी वी अपॉन डी टी, इधर डी टी दे रखा है डेरिवेटिव, इधर वेलोसिटी का डेरिवेटिव है, इधर लिखा है एक्स। तो डेरिवेटिव फंक्शन आपको सेम करने पड़ेंगे। यहाँ पर फंक्शन क्या है एक्स और डेरिवेटिव कितना है डी टी, तो यहाँ पर आपको करना होगा डी एक्स और यहाँ पर आपको लाना होगा वी। तो क्या करेंगे डी वी अपॉन में डी टी, यहाँ पर ऊपर नीचे हम डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, डी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बनेगा कितना माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो डी एक्स अपॉन डी टी, ये डी एक्स अपॉन डी टी जो है वो बन जाएगा वेलोसिटी के बराबर। तो हो जाएगा वेलोसिटी डी वी अपॉन में डी एक्स बराबर बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू में एक्स। तो एक्स को हम इधर पहुंचाएंगे तो यहाँ पर वी डी वी जो है वो बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स।
दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, मान लो 0 से लेके v तक, 0 to v। तो वेलोसिटी 0 कहाँ पर थी, एक्सट्रीम पॉइंट पर, मतलब a पर, और यहाँ पर हमने मान लिया कितना, x। जैसे मेन पोजीशन ये है तो एक्सट्रीम पॉइंट ये बने। यहाँ पर वेलोसिटी 0 है तो 0 पर क्या होगा, एम्पलीट्यूड a, और मीन पोजीशन क्या होगा, x। यहाँ पर इसको जब डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो बनेगा v²/2। लिमिट लगा देंगे 0 to v, बराबर कर देंगे -ω² बाहर। यहाँ पर बनेगा x²/2 और लिमिट लगा लेंगे a to x। तो यहाँ से बनेगा b²/2, लिमिट तोड़ेंगे, बराबर -ω² x²/2 और -a²/2। तो ये जाके बन जाएगा। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा b²/2 माइनस ω², 2 ले लेंगे बाहर तो अंदर बचेगा x² माइनस a²। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो v² जो है वो बनेगा -ω² x² माइनस a²। अब यहाँ से जब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा b² बराबर ω² a² माइनस x²। वेलोसिटी का फंक्शन क्या मिलेगा आपको, रूट ले लेंगे तो बनेगा +- रूट के अंदर a² माइनस x²। तो ये आपका जाके वेलोसिटी का फंक्शन मिलेगा, याद रखना। अब बच्चों बात आती है कि जो वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है उसका ग्राफ क्या बनेगा। तो ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा v² बराबर मिला ω² a² माइनस x²। ठीक है, तो v² का फंक्शन ये आपको जाके मिला। तो v वर्सेस ग्राफ जो है, v वर्सेस x का जो ग्राफ है वो मिलता है एलिप्टिकल। कैसे मिलता है, एलिप्टिकल। तो एलिप्टिकल के लिए कंडीशन एक वैलिड होनी चाहिए। अगर कोई एलिप्स है तो एलिप्स का फॉर्मूला जो है वो होता है x² प्लस y² बराबर किसके, 1 के। अगर ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है तभी जाके क्या बनेगा, एलिप्स। तो ज़रा इसको बना के देखते हैं। तो यहाँ पर बनेगा v² ω² बराबर हो जाएगा a² माइनस x²। तो यहाँ बनेगा v² ω² प्लस कर देंगे x² बराबर हो जाएगा a²। अब यहाँ पर a² नीचे ले आएंगे तो यहाँ बनेगा v² a ω² अब प्लस कर देंगे x² a² बराबर हो जाएगा 1। ये वाली इक्वेशन से मैच कराएंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको मिलेगी v, x मिलेगा, और y की वैल्यू मिलेगी आपको v। तो इसको एक तरह से इस तरह लिख सकते हैं हम, x² a² प्लस v² a ω² बराबर कर देंगे कितना, 1। ये इक्वेशन आपके लिए बन के तैयार हो गई। ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन आपको दिख रही होगी सिमिलर। तो कहने की ये क्या है, एलिप्स है। तो एलिप्स बनाओ। तो एलिप्स कुछ इस तरह से हमारा जाके बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये जो होगा x, तो x के नीचे क्या है, a। तो इधर हमारा बनेगा x बराबर +a, इधर बनेगा जाके x बराबर -a, y। तो y में क्या लिखा है, a ω। तो इधर होगा a ω और इधर भी कितना होगा, a ω। ये बनेगा v वेलोसिटी और ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट x।
तो डिस्प्लेसमेंट और एक्स का वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है वो कैसा होगा, एलिप्टिकल होगा। कैसा होगा, एलिप्टिकल। तो ये चीज़ है, ये वाले लेक्चर में हम लोगों ने जाना। अब बच्चों बात आती है कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड, तो मान के चलो शुरुआत में मीन पोजीशन में कोई पार्टिकल है, उसके बाद एक्सट्रीम पॉइंट पर गया, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या होगा, तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा उसको हम पढ़ते हैं टाइम पीरियड। तो एक ऑसिलेशन कब होगा, तो शुरुआत में मीन पोजीशन से कोई पार्टिकल, जैसे हमने माना पेंडुलम वाला केस ले लो कि इस तरह से कोई पेंडुलम दे रखा है, तो शुरुआत में पार्टिकल यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पहुँचा, उसके बाद फिर से यहाँ पर आया, उसके बाद पार्टिकल यहाँ पहुँचा। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट कब होगा, जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर आपको 4 स्टेप देखने को पड़ रही है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, फिर से वो मीन पोजीशन पे वापस आ जाए। तो वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, जो टाइम लगेगा उसको हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड। क्या पढ़ेंगे, टाइम पीरियड, ठीक। टाइम पीरियड का यहाँ से जो बच्चों फॉर्मूला होगा वो बनेगा T बराबर वन अपॉन में F कहें तो फ्रिक्वेंसी, या ओमेगा आप लोगों ने सुना होगा, और जिसको हम पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन में T। तो इस तरह से T का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 पाई अपॉन में ओमेगा, ठीक है। ये भी ठीक है। तो ये बनेगा टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा उसको हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड। तो ये वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ SHM। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बनेगी, अब बना के हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फेजर डायग्राम। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।